दोस्तों, आपके जीवन का मूल्य यह तय नहीं करता कि आप अभी क्या हैं। आपके जीवन का मूल्य यह तय करता है कि आप अपने आप को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 का संपूर्ण भविष्य फल लेकर। कर्क राशि यानी कि सुंदर लोगों की राशि, चालाक लोगों की राशि, इमोशनल लोगों की राशि। दोस्तों, हर व्यक्ति जिंदगी में अपने तरीके से अपनी सफलता के लिए जंग लड़ता है। अब जैसे अग्नि तत्व राशि के जो जातक होते हैं वो अपने पराक्रम से, अपनी भुजाओं से लड़के अपनी सफलता हासिल करते हैं। लेकिन कर्क राशि चूंकि चंद्रदेव की राशि है, ऐसे लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, दिमाग से काम लेते हैं। चंद्रमा मंश हो जाए थे, ये अपनी लड़ाई दिमाग से करते हैं, कलम से करते हैं, स्ट्रैटेजी से करते हैं। किसी भी वर्ष में मिलने वाले जो अचीवमेंट्स होते हैं, अगर उसका अंदाजा लगाना है तो सिंपली आपको 4 बड़े ग्रहों की स्थितियां जान लेनी चाहिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या चीजें मिलने वाली। तो देखिए, आपके अष्टम भाव में शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपकी अष्टम ढैया चल रही है। लेकिन चूंकि वो अपनी ही राशि में है तो ये स्थिति वैसे अच्छी तो नहीं है, ढैया की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन ईश्वर ने आपके ऊपर बड़ी कृपा की है कि अष्टम की ढैया होने के बावजूद चूंकि अपनी राशि में है तो ये एक न्यूट्रल पोजीशन शनिदेव की मानी जाएगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूरी है रखना, बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य है, बढ़िया हेल्थ है, तो आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन समय रहते अगर आपने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो जो करोड़ों रुपए जमीन जायदाद आपने जुटाए हैं वो सब क्षण भर में नष्ट हो जाएगा इसी शरीर को बचाने के चक्कर में। मैं इस मुद्दे पर बात इसलिए कर रहा हूं कि आपके जन्म चंद्रमा से जो अष्टम भाव होता है वो आपकी आयु का होता है। अचानक आने वाली घटनाओं को देखते हैं, छिपी हुई संभावनाओं को देखते हैं, छिपी हुई घटनाओं को देखते हैं। तो अष्टम भाव में शनि का ढैया में 2025 के मार्च तक रहना आपके स्वास्थ्य के लिए सावधानियों को दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य 2024 में खराब रहेगा, नहीं। सावधानी आवश्यक है कि अगर आपने इन 15 महीनों में अपना ध्यान नहीं रखा तो आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में यही 15 महीने आप पर भारी पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप शराब पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, कोई भी आपके अंदर बुरी आदतें हैं, अभी तो आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ढैया के बाद पता लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। वहीं अगर मान लो आपके हड्डियों में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, बैकबोन में समस्याएं हैं, नसों की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन
इग्नोर करते जा रहे हो, इग्नोर करते जा रहे हो, अरे चलो कुछ नहीं, इतना तो होता रहता है। ये समस्याएं आने वाले वक्त में विकट हो सकती है। चूंकि ढैया का समय है, अष्टम में शनि का गोचर है, तो आपको सावधान करना मेरा फर्ज बनता है। शनिदेव के बाद जो दूसरे बड़े ग्रह की जो मैं बात करना चाहूंगा वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। रोग, किसी भी तरीके का रोग, शत्रु या कर्ज, उनके स्वामी होते हुए दशम भाव में अभी वो गोचर कर रहे हैं पिछले अप्रैल से ही। वो अलग बात है कि अक्टूबर तक वो राहु के साथ थे तो अपने अच्छे परिणामों को नहीं दे पाए थे। अभी करियर के मामले में, सफलताओं के मामले में, आपके प्रोफेशन के मामले में, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब में हैं या आप प्रोफेशनल्स हैं, हर तरह से ये समय करियर में एक जबरदस्त मजबूती को दिखा रहा है। आपके करियर का ग्राफ लगातार उठता चला जाएगा। 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव को आशीर्वाद देते हुए फिर 1 मई को एकादश भाव यानी कि लाभ के भाव में प्रवेश करेंगे। यह आपका टर्निंग पॉइंट होगा। जी हां दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादश भाव में यानी कि 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही जबरदस्त होता है। इसका वर्णन करना भी बड़ा अलग विषय है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि भाग्य के स्वामी है तो अचानक भाग्य को बल मिल जाएगा। बड़े समय से जिस सपने को आप जीना चाहते थे, कुछ ऐसे मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट थे जिंदगी में, कुछ ऐसी ख्वाहिशें थी या है जिसे पूरी करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए 1 वर्ष के लिए यानी कि 1 मई से भी आने वाले 1 वर्ष के लिए बेहतर ही नहीं, बेहतरीन, और सिर्फ 2024 के लिए नहीं। देवगुरु बृहस्पति करीब करीब 12 वर्ष के बाद आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब ऐसा मजबूत समय 12 वर्ष के बाद मिलता है। ऐसे समय में प्रमोशन ना मिले ऐसा संभव नहीं। पदोन्नति, एक विशिष्ट पहचान, अगर आप बिजनेसमैन हैं, एक साधारण तरीके से आप अगर व्यापार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें यह भी करना है, यह भी सोच रखा है, अगले साल करना है, तो सोचना नहीं है, अभी कर डालना है 1 मई के बाद। यानी कि अगर आपका सवाल है कि मैं अपने जीवन में तरक्की करने के लिए स्थान परिवर्तन करना चाहता हूं, नौकरी बदलना चाहता हूं, नौकरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, अपने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वहां कोई अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो कोई भी लिया हुआ रिस्क 1 मई से लेकर अगले 1 साल तक आपको आगे ही लेकर जाएगा, गेन ही दिलाएगा। ये एक मजबूत समय देवगुरु बृहस्पति का संपूर्ण आशीर्वाद आपके लाभ के भाव पर बरसता हुआ। देवगुरु बृहस्पति जब लाभ के भाव में बैठे, लाभ तो देंगे ही, लेकिन वो 7वीं दृष्टि से पंचम त्रिकोण को भी देख रहे हैं, तो आपके बच्चों के लिए भी बड़ा शुभ संजोग। बच्चे अच्छा करेंगे, एडुकेशन में अच्छा करेंगे। अगर आप संतान चाहते थे, संतान की प्राप्ति होगी। पंचम भाव प्रेम का भाव है, प्रेम चाहते थे, आपको आपका प्यार मिलेगा, शादी कर पाएंगे जो सिंगल हैं। अब बृहस्पति क्या है, नया आरंभ है। पंचम त्रिकोण की बात मैं कर रहा था, तो पंचम त्रिकोण क्या है, लक्ष्मी स्थान।
बृहस्पति देव लाभ के भाव में बैठे हैं तो एक जबरदस्त धन योग क्रिएट होता हुआ, पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसे में मजबूती बनी रहेगी। लेकिन राहु और केतु चूंकि आपके नवम भाव और तृतीय भाव में आ चुके हैं 30 अक्टूबर के बाद, तो पूरे वर्ष राहु आपके भाग्य के भाव में रहने वाले हैं और केतु आपके तृतीय भाव में। इंट्यूशन लेवल में वृद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता में अचानक से एक तीव्रता आएगी, एक अलग से आपके मन में कुछ ऐसे विचार आएंगे जो पहले नहीं आए, आइडियाज। तो आपको अपने भविष्य के लिए अगर प्लानिंग करनी है तो केतु के गोचर से बढ़िया कुछ और नहीं, थर्ड हाउस में। वहीं राहु भाग्य के भाव में है। देखिए, लक के दो कारक हैं, गुरु और राहु। तो नवम भाव का राहु जबरदस्त लक देता है। ऐसे वक्त में अगर कोई भाग्य आजमाता है तो लक बिल्कुल काम करता है। ऐसे समय में अगर आप भाग्य को आजमाते हैं तो सफलता मिलती है। भाग्य से होने वाले किसी भी तरह के कार्य में आप सफल होंगे। जैसे अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में लक की आवश्यकता होती है। कुछ और भी ऐसे प्रोफेशन है जहां लक की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। भाग्य कहीं ना कहीं अपना कार्य जरूर करता है। आपके कठिन परिश्रम को अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो कामयाबी बिल्कुल दूर नहीं होती फिर। तो दोस्तों, 2024 में जहां बृहस्पति देव आपके 10th हाउस यानी कि करियर प्रोफेशन को एक मजबूती दे रहे हैं, फिर 1 मई के बाद लाभ के भाव में बैठकर आपको कई तरह के लाभ दे रहे हैं, वहीं राहु आपके भाग्य को बलि कर रहा है और केतु आपके विचारों को एक नया रूप दे रहे हैं। अब सिंपली आपको आने वाले समय में कैसे कामयाब होना है, देखिए, केतु है विचार के भाव में, बृहस्पति हो गए लाभ के भाव में चले गए। बृहस्पति लाभ देने के लिए बैठे हैं, लेकिन केतु को आप समझे विचार और विचार को समझे एक बीज। विचार आया कि मुझे जीवन में इस सपने को पाना है, इस लक्ष्य को पाना है। उस विचार रूपी सीड को आप निकाल लो, लेकिन वो बीज तब तक अंकुरित नहीं होगा जब तक आप उसे कर्म रूपी धरातल नहीं देंगे। कर्म रूपी धरातल कौन है? शनि। सिर्फ आइडियाज ही काफी नहीं है, आइडियाज को इंप्लीमेंट जब करेंगे और फिर एक्शन करेंगे तो वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होगा, पौधा बनेगा और धीरे 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 मजबूती आती जाएगी और वो एक इतना बड़ा विशाल पेड़ बन जाएगा भविष्य में कि वो आपको तो फल खिलाएगा ही खिलाएगा, आपकी 7 पीढ़ियों को भी खिलाएगा। तो आज आप जो भी हैं, आपने जितनी भी सफलता प्राप्त की है अपने विचारों के बदौलत ही की है, अपने इंटेलिजेंस के बदौलत ही की है। और थर्ड हाउस आपका मानसिक भाव है, वहीं से लोग रिस्क लेते हैं। अपने मन में जो विचार आए हैं, आइडियाज आए हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का संकल्प लेते हैं, जीवन में कुछ करने का संकल्प लेते हैं, कुछ बनने का संकल्प लेते हैं। तो 2024 यही कह रहा है आपसे। कोई भी गोचर, कोई भी देवी और देवता आपको आपके सामने प्रकट होकर आशीर्वाद नहीं देते। वो आशीर्वाद देते हैं आपकी योग्यता को, आपके विचारों में वो प्रकट होते हैं। आपके मन में जो विचार आया वो सिर्फ आपका विचार नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक प्रारब्ध रूपी संकेत है। सोच कर देखिए, एक गरीब बच्चा जिसके पिता घरों में पेपर फेंकते थे, एक मछुआरे थे, घर में लाइट नहीं आती थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी, क्या वो बच्चा
सोच सकता है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा। जी हां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन कैसे बने? उनके मन में जो आइडियाज आ रहे होंगे, जो संकल्प आ रहे होंगे, जो विचार आ रहे होंगे, धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कितना गरीब हूं। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके पास कितने रिसोर्सों की कमी है। वो बस इसकी सुन रहे थे और एक्शन कर रहे थे। जो जैसे मिला चढ़ते चले गए सीढ़ियों पे और सफल हो गए। आज के डेट में क्या है? एसी में बैठते हैं, एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी ऑफिस में बैठते हैं, सब है, कंफर्ट जोन में है। विचार आए फिर भी एक्सक्यूजेज, ओवर कैलकुलेशन। है आइडियाज, भगवान ने दिया है कि बंदा करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लेकिन नहीं भाई साहब। वो एक्सक्यूजेज बनाएंगे कि नहीं जी, हमारे पास कहां रिसोर्सेस, हमारे पास कहां पैसा, हमारे पास समय कहां है। अभी तो एक जॉब कर रहा हूं, अभी तो एक बिजनेस कर रहा हूं, घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, क्या और करूं? और क्यों करूं? क्यों रिस्क लूं? कंफर्ट जोन में रहना है भाई साहब। भले ही आपके सपने एक कील बनकर चुभते रहे, आपके पैरों में लहू बहता रहे, लेकिन उठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। तो दोस्तों, पहचानिए इस मजबूत समय को जो आपको 2024 में मिला है। तो 2024 में कुछ करने का है। एक्सक्यूजेज नहीं चलेगा। अगर आप एक्सक्यूजेज बनाते हैं तो आप अपने दुश्मन खुद बनते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। हम हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं। कपड़े भी लेना है तो ब्रांडेड लेना है, क्यों भाई? कोई देखेगा तो लगना तो चाहिए कि जी हमने तो भाई ब्रांडेड पहना है। गाड़ी भी लेंगे तो चाहे पैसे नहीं है फिर भी ब्रांडेड लेंगे, एकदम बढ़िया वाली, कर्ज लेकर। क्यों भाई? लोगों को दिखाना है, इंप्रेस करना है। मोबाइल लेंगे कर्ज पे, क्यों भाई? लोगों को दिखाना है। जिन्हें आप दिखा रहे हो उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप कामयाब हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग जी रहे होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख की बात है कि आज अगर आपके मोबाइल की बैटरी डेड होने लगती है तो आप चार्जर के लिए इतना पैनिक हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो। कम्युनिकेशन कैसे होगा? फोन कैसे करूंगा? बॉस से बात कैसे करूंगा? फेसबुक कैसे देखूंगा? लेकिन जब हमारे सपने मरते हैं तो कोई चिंता नहीं। तभी मैंने कहा था कि आप अभी क्या है इससे आपकी काबिलियत नहीं तय होती। आप क्या बन सकते थे या अपने आप को बना सकते हैं, वो आपकी असल योग्यता है। लेकिन सवाल उठता है कि आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। संकल्प शक्ति। तो लोग हर साल ऐसे वीडियोज का इंतजार करते हैं कि 2024 में क्या होगा, फिर 2025 में क्या होगा। अरे गोचर तो आते जाते रहेंगे। आज शनि अष्टम में है, फिर नवम में चले जाएंगे। आज बृहस्पति एकादश में है तो द्वादश में चले जाएंगे। ग्रह बदलते रहेंगे, दशाएं बदलती रहेंगी, वक्त बदलता रहेगा, लेकिन आपके घर के हालात, आपका स्टेटस, आपकी गाड़ियां, आपका घर तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि आप एक संकल्प नहीं लेते। कहते हैं ना
कि सफलता के लिए पागल बनना पड़ता है। कहते हैं जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। क्यों कहते हैं? जो हर कोई कर रहा है वो मैं भी करने लगूं तो क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? लोग क्यों सम्मान देंगे? आप जिस पोस्ट पे हैं वैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो आप में क्या खास बात रही? खास बात तो तब होगी जब आप कुछ यूनिक करके दिखाओ, दुनिया से हट के कुछ करके दिखाओ। भीड़ में खोने से अच्छा है कि अपनी योग्यता से छोटी सी ही सही अपनी एक पहचान बनाना। 2024 में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में आकर, प्रतिष्ठा के भाव में आकर एक आपको विशिष्ट पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने लोग अपने सपने के लिए संकल्पित होना चाहते हैं या पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो थोड़ा सा स्ट्रगल क्या आया, गिव अप कर दिया। उन्हें नहीं इंस्पायर करती एपीजे अब्दुल कलाम की कहानियां। वो एक टाइम खाकर राष्ट्रपति बन गए, एक कपड़े पहनकर हफ्तों बिता दिए। यहां पे ब्रांडेड कपड़े पहनना है, 4 टाइम खाना है, होटलों में खाना है, बर्गर पिज्जा खाते हुए भी अच्छे जीवन का संकल्प नहीं ले सकते। तो ये क्या है? गोचर की गलती है या आपकी गलती है? बस मैं ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप अपनी परिस्थिति के बदलने का इंतजार कर रहे हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो आपको लगता है कि वो आएगा और मुझे इस दलदल से निकाल देगा, तो ऐसे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक जगह है जहां आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा। एक जगह है, आपके घर में एक आईना होगा, लेकिन उस पे धूल जो होगी उसको साफ कर लेना। उसके बाद वहां पे खड़े होकर देखना कि उस आईने के अंदर कौन दिख रहा है, और वही वो व्यक्ति होगा जो आपको उस दलदल से निकाल सकता है अगर आप किसी स्ट्रगल में। नहीं तो दुनिया में किसी को कुछ नहीं पड़ा। ये रिश्ते, ये समाज, ये दोस्ती सब सिर्फ अपने काम तक ही सीमित है। मरने के बाद तो अपने परिवारजनों को भी 13 दिनों के बाद लोग भुला देते हैं। दूसरों के कारण अपने सपने को ना मारें। आपके लिए 2024 में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का महत्व होना चाहिए और वो है आप। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ कर लेना, कभी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता मत करना, अपनी नजरों में मत गिरना। एक पिता जिसकी उम्र हो चुकी थी और वो बस मरने के कगार पे थे, अपने एक छोटे से बच्चे को कुछ सिखाने के लिए उन्होंने एक बहुत पुरानी घड़ी निकाली और उसको दी। बोले कि बेटे, जाओ और किसी भी दुकान में जाकर पूछ कर आओ कि इसकी क्या कीमत है। तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। अपने पिता की बात को मानता हुआ कई दुकानों में जाकर उसने उस घड़ी की कीमत लगवाई और घर आकर बोला कि पिताजी, इसकी तो बस 500 रुपए कीमत है, 500 रुपए दे रहे हैं। अगले दिन फिर वही घड़ी अपने बेटे को पिता देता है और बोलता है कि यहाँ एक पुरातत्व विभाग का एक संग्रहालय है,
जहां पुरानी चीजें वो लेते हैं, तो आप एक बार वहां पूछ कर आइए। जब वो वहां गया, उनकी घड़ी देखी गई, जांची गई, परखी गई, उसकी कीमत बताई गई, तो लड़का दौड़ता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा और बोलता है कि पिताजी, यहां पे 500 रुपए दे रहे थे, वो तो 10 लाख रुपए दे रहे हैं। उसी तरीके से जो आपकी कीमत है वो आप नहीं जानते। हो सकता है आप जहां पे काम करते हैं या आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं वो गलत हो, वो आपकी कीमत ना लगा रहा हो आपके टैलेंट की। आपको भी सही जगह ढूंढनी होगी, आपको भी सही जगह ढूंढनी होगी। जब आप एक गलत जगह पर होते हैं तो एक छोटे पैसे के लिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, परिवार चलाने के लिए बॉस की गालियां सुनते हैं, अपने आत्मसम्मान को मार देते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि जिंदगी में सब कुछ कर लेना दोस्तों, लेकिन अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना, अपने आत्मसम्मान का डिस्काउंट किसी को मत देना। दूसरे आपका सम्मान करें या ना करें, आप अपना सम्मान जिस दिन करना शुरू कर दोगे वही वर्ष आपके लिए आपकी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम वर्ष बन जाएगा। 2024 के वर्ष फल में बस यही 4 बड़े गोचर हैं। राहु केतु नवम भाव और तृतीय भाव, भाग्य और मानसिक विचारधारा शनि अष्टम में, और बृहस्पति पहले 1 मई तक दशम करियर के भाव को मजबूती देते हुए और फिर एकादश यानी कि लाभ के भाव में आपको गेन्स देते हुए, प्रतिष्ठा देते हुए, आपको आपकी पहचान बताते हुए। मेरा काम है ग्रहों के गोचर और उसके द्वारा आप तक पहुंचाने वाले मैसेज को ट्रांसलेट करना, कि वक्त आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है, करना तो आपको ही है। कहते हैं ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो आपके जो सपने हैं उसका बीज बोना है। किसी के फोर्स में, किसी के प्रभाव में आकर कोई कार्य नहीं करना है। ना किसी अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जीना है तो अपने स्वभाव में जियो। यही मैसेज है आपके लिए 2024 का, कि आपको आपकी पहचान खुद बनानी है, आपको आपका सम्मान खुद करना है, फिर दुनिया अपने आप आपके पीछे भागेगी। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि 2024 का वर्ष आपको एक नई पहचान दे, एक नया सम्मान दे, सपनों तक पहुंचने की एक ऊंची उड़ान दे, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन ऑन कर ले, ताकि मंथली वीडियो के प्रेडिक्शन, जो छोटे छोटे ग्रहों के जो ट्रांजिट होते हैं जिसको आज मैंने कवर नहीं किया, जैसे शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल इत्यादि, वो मंथली वीडियो के प्रेडिक्शन में छोटी से छोटी आपको जानकारी जनवरी से दिसंबर तक के आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।